अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो पंजाब ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है वो ऐसे ही है कि 2 माह का रिलीफ फिर 12 माह तकलीफ। मेरी समझ से बाहर है, ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का कहना है कि मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई, आवाम को रिलीफ कोई एहसान नहीं, हम बहुत जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ अवाम को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है तो फिर इस पर इतनी बयानबाजी और सियासत क्यों है? देखो, ये फजूल बातें करने, जुमलेबाजी, जुगतबाजी, झूठ, मुनाफकत, दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज। अब ये आखिरी जुमला जो आपके सवाल का है, तो बकौल बिलावल हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं और तुमने तो बेड़ा गर्क किया है। सोलर पैनल वगैरह, देखो महंगी बिजली और आईपीपीस का ये फ्रॉड, ये धोखा, ये ठगी और ये इनके ये जो मुआहदे हैं सारे के सारे, तो पीपीपी और नून लीग जिम्मेदार हैं। तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं, तीसरी जमात ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान बड़ा अजीबो गरीब सा मुल्क है और यही वो हरकत हैं, यही वो हरबे हैं, यही वो चतर चालाकियां हैं जिनके नतीजे में 77 साल के बाद पाकिस्तान आज वहां खड़ा है जिसका तसव्वुर करके आदमी लर्ज उठता है। जो आपसे अलहदा हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बेहतर हैं। हिंदुस्तान की सूरत हाल देख लो, जिसकी आबादी अल्लाह माफ करे गिने नहीं जाते वो। तो ये दोनों पार्टीज जो हैं ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये नून लीग की तबाही की वजह क्या है? ये जो अब जीटी रोड पे भी खाली दिखाई देती है जी। पीपल्स पार्टी कभी थी चारों सूबों की जंजीर, अब वो सिंध तक सिकुड़ के रह गई है और ये सुकड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं है यार। ये पिछले दिनों एक बेटे ने बाप को कत्ल करवाया, बाप को। मुल्क को मादरे वतन कहते हैं, मां को। उस बेटे ने बाप को कत्ल करवाया करोड़ों रुपया दे के और फिर उसी बाप का जनाजा पढ़ाया रो रो के। ये वो हैं जो तबाह बर्बाद करके लोगों को अब कहते हैं कि हम बिजली के हवाले से पायदार हल। उस पायदार हल में भी वारदातें होंगी। सोलर पैनल्स बाहर लगा लेंगे, फैक्ट्री को यहां लगा लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं है। टोटल झूठ है, A to Z। फजूल बात है। ठीक। पूरा मुल्क 77 साल में खुदा का खौफ करो, रिवर्स में गए हो। पाकिस्तान जब बना हमने किसी का 1 रुपया नहीं देना था, हजारों लाखों खानदान बर्बाद हो गए। वो इस दिन के लिए बर्बाद हुए थे। एक फिल्म थी हमारे बचपन में, करतार सिंह, वो पार्टीशन के हवाले से बनी हुई है फिल्म है। जब लुटे पुटे काफले, बेटियां लुटा के, माएं बहनें बीवियां लुटा के, बच्चे कत्ल करवा के पाकिस्तान की सरहद में पहुंचते हैं, तो एक दरवेश उन्होंने बनाया हुआ फिल्म में, वो गाना गाता है, आज मुक गई है गमा वाली शाम। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में इन 10, 20, 50 सियासी टाइप खानदानों के अलावा गमा वाली शाम तो नहीं मुकी किसी। छोड़ो, 2 महीने का रिलीफ, 2 महीने का रिलीफ क्या है? अब हम प्रैक्टिकली रात को पंखे तक की जरूरत नहीं पड़ती। आप अंदाजा लगाओ क्या सूरत हाल होगी, रातें सुकड़ती जाएंगी। कौन एसी चलाएगा इस मौसम में? मुझे बता दो। कंजम्पशन वैसे ही, ये 2 माह का ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, वो भी ड्रामा कर रहे हैं, ये भी, और दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो रिलीफ देने के दावेदार हैं वो भी और पीपल्स पार्टी भी, ये 2 जिम्मेदारान हैं। और एक बंदा को पता नहीं कौन कहता हमने मुआहदा नहीं दिखाना, और ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश का मुआहदा है। इनको कोई नहीं पूछता भाई, ये कमाल है। फिर भुट्टो याद आता है,
कि तब्दीली के लिए करो कुछ, वरना तब्दीली लाने के लिए कख बाकी नहीं बचेगा। इतना बड़ा झूठ। मतलब दायमी हल चाहते हैं, और दायमी प्रॉब्लम तुम्हारा दिया हुआ है। अब इन्होंने आगे मुल्क को कहां पहुंचाना है मुझे नहीं पता। इससे आगे मेरे अंधेरा छा जाता है। चलो ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जो हालात चल रहे हैं कुछ अरसे के लिए सियासत मुंजमद कर दी जाए। सियासतदानों को सियासत पर कुछ माह के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्या आपके ख्याल में उन्होंने गैर संजीदा बात नहीं की? नहीं, गैर संजीदा बात मुझे नहीं पता। हर चीज़ का एक हवाला होता है, उसका एक रेफरेंस होता है, उसका एक तनाजुर होता है। मैं नहीं जानता, एक जुमला आपने कोट कर दिया तो टिसोरी एक ज़हीन आदमी है, भला आदमी है। मैं एक दो बार मेरी मुलाकात है उनसे, लेकिन ये फजूल बात है कि सियासतदानों को सियासत पे कुछ माह के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये क्या, ये लग़्व सी बात लगती है मुझे। कितने साल हो गए ये लिखते हुए कि इस मुल्क में सियासत को सीज कर दो जब तक एक नई नस्ल जवान नहीं होती। बताओ मुझे। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, महरूम घरों के, महरूम पिसे हुए, एक्सप्लॉइट हुए तबकात के लोग भी अगर कहीं ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं, उनका अपने तबके से ताल्लुक ही ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा था ना, उनकी फिर कोशिश होती है कि वो तियां पुत्रां दे ब्याह भी होते हों, फलां हों भी, इनके अंदर खून पता नहीं किस किस्म के होते हैं। मैं कितने साल से कह रहा हूं कि 15 साल के लिए सियासत सीज कर दो, जब तक तुम एक नई नस्ल, एक नई थिंकिंग के साथ एक नए एनवायरनमेंट में परवान नहीं चढ़ाते। कख नहीं होना यहां। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां कब से पीट रहा हूं मैं। चंद सालों के तो आप भी मरियम गवाह, तो मेरे तो पिछले 30 साल के कॉलमों में मुश्तमिल किताबें हैं। नहीं होना, मैं कब से कह रहा हूं, और बद से बदतर होता नजर भी आ रहा है। फिर बात समझ नहीं आ रही है आप लोगों को। ये नहीं होना। पाकिस्तान का सियासतदान है ही नहीं इन हालात में भी, जब लोगों पे बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं, जिंदगी इजाब हो गई है, इनकी तजीनों और आयशें बंद नहीं होती, इनके टीएडीए वो बढ़ते जा रहे हैं, सारा कुछ। कभी गौर किया है तुमने इनके अंदर कितनी बेरहमी और सफाकी है? और इनके पास जवाब भी होगा। जवाब तो कातिल और रेपिस्ट के पास भी होता है। ये जून जुलाई की गर्मी में जब लोग बिलक रहे हैं, ये टाइयां सूट चढ़ाते, इनको यार संजीदा बात नहीं है, बात है मकाना है। कुछ माह के लिए क्या मतलब है? करोड़ों बच्चा बार लावारिस। एक मुझे बाज़-औक़ात अपना मुल्क एक ऐसा बच्चे की तरह लगता है जिसकी पैदाइश के चंद घंटे, चंद महीने बाद ज़लज़ला आया, माँ बाप मर गए, और वो सड़कों पे धक्के खाता हुआ कभी जराइम की तरफ निकल जाता है, कभी एक्सप्लॉयटेशन की तरफ निकल जाता है, एक्सप्लॉयट हो जाता है, फलाना हो जाता है, टमकाना हो जाता है। अखलाकी तौर पे जितनी गिरावट, 3 लफ्ज में हमेशा कुड़ता हूं। मेरा जाती उसमें क्या लेना देना है? इस्लामी, खुदा का नाम लो, दीन है कामिल, इस्लामी, जमहूरिया। जमहूर कहते हैं अवाम को, अवाम का हाल देख लो, ये जमहूरिया भी है, इस्लामी भी है, और पाकिस्तान के भी माशाल्लाह ढेर लगे हुए हैं। छोड़ो ये IPPs के मुआहदे करने वाले, ये आज भी तुम्हें लीड कर रहे हैं। हम भी बड़े ढीठ हैं। चलें। ठीक है हसन साहब।